क्या आपको पता है श्री कृष्ण जी के एक चावल के दाने की क्या कहानी है? अगर आपको नहीं पता है तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। हम बताएंगे कि इस कहानी के पीछे का क्या रहस्य है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुजाता और सुजाता's मैजिकल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ और लेकर आए। तो चलिए जानते हैं इस कहानी का क्या रहस्य है। चावल के एक दाने की कहानी। द्वापर युग में पांडव वनवासी का जीवन जी रहे थे और महाकपटी दुर्योधन हस्तिनापुर में एक राजविलासी जीवन जी रहा था। एक दिन महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर अतिथि बनकर आए। दुर्योधन ने काफी अच्छी तरह से उनका आतिथ्य किया। इसी पवित्र कार्य के बीच दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को परास्त करने की एक नई योजना बनाई। जब महर्षि दुर्वासा ने कहा कि हम अब भोजन करेंगे, तब दुर्योधन ने बोला कि ऋषियों को भोजन करना तो एक महापुण्य का कार्य है, लेकिन महर्षि दुर्वासा, मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि इस महान पुण्य को प्राप्त करने का अवसर मैं अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिर को देना चाहूँगा। इतना कहकर दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों को नजदीकी के वन में बसे युधिष्ठिर की कुटिया में भोजन करने के लिए भेज दिया, क्योंकि वह जानता था कि दोपहर का समय है। पांडव और द्रौपदी खाना खा चुके होंगे और उनके कुटिया में अन्न शेष नहीं होगा। कुछ ही समय में महर्षि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया के सामने खड़े थे। वह युधिष्ठिर ने उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। महर्षि दुर्वासा ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के साथ हुआ अपना वार्तालाप बता दिया और कहा कि मैं और मेरे शिष्य स्नान के पश्चात भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कहकर वह सभी ऋषिगण स्नान करने के लिए नदी पर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने यह बात जाकर तुरंत द्रौपदी को बताई। द्रौपदी ने कहा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी का दिल यह सोचकर घबराने लगा, अगर ऋषियों को भोजन नहीं कराया तो उन्हें महर्षि दुर्वासा के क्रोध और श्राप का पात्र बनना पड़ेगा। उस कठिन घड़ी में द्रौपदी अपने मित्र सखा कृष्ण को याद करने लगी। उसी वक्त लीलाधर कृष्ण ने द्रौपदी के कुटिया के अंदर प्रवेश किया। उन्हें देखते ही द्रौपदी उनके पास दौड़ती हुई गई और उन्हें अभिवादन करके अपनी समस्या बताने लगी। कृष्ण ने कहा कि कुछ समय के लिए सब भूल जाओ, सबसे पहले मुझे खाना खिलाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब द्रौपदी ने अक्षय पात्र लाकर कृष्ण के हाथ में दिया, साथ ही अपनी समस्या भी बताई। महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्य कुछ ही देर में भोजन करने के लिए आने ही वाले होंगे, लेकिन घर में तो जरा सा भी भोजन शेष नहीं है। द्रौपदी की यह बात सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और पात्र में देखने लगे। उस पात्र में चावल का सिर्फ एक दाना बचा था। वह देखकर भगवान कृष्ण बोले, ये क्या, इसमें तो बहुत खाना बचा है। और वह चावल का दाना बचा हुआ उन्होंने खा लिया। इधर कृष्ण के चावल का वह दाना खाते ही उधर स्नान करके नदी से बाहर निकले महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट भर गया था और उन्हें डकारे आने लगी। इस वजह से वह युधिष्ठिर की कुटिया की ओर आने के बजाय अपनी यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। इस तरह चावल के एक दाने से ही कृष्ण भगवान ने ऋषियों का पेट भरकर उनके क्रोध और श्राप से पांडवों की रक्षा की। तो यह थी चावल के एक दाने की कहानी। तो प्रभु की लीला आपको कैसे लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ और लेते आए। प्यार से बोलिए राधे राधे।